आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है त्रिगुणात्मक ज्ञान विज्ञान। देखिए, कुछ शब्दों की हमने स्थितियां बहुत ही तोड़ मरोड़ के, कुछ चिन्हों द्वारा, कुछ रंगों की स्थितियां, कुछ प्रश्न चिन्ह लगाते हुए विशेष स्तर पर समझाने का एक प्रयास करने जा रहे हैं, क्योंकि इन तीन गुणों की स्थितियां बहुत ही रहस्यमयी है। अभी कुछ रोज पहले भी हमने देखी इनकी रहस्यमय स्थितियों पर वर्णन किया था, क्योंकि इन तीन गुणों की स्थितियों पर जितना भी वर्णन करते जाओ, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में भी, फिर भी इनका देखिए कोई अंत नहीं है। देखिए, ये बात बहुत ही सरल दिखते हुए भी मनुष्य को मरते दम तक इन तीन गुणों का खेल समझ नहीं आता। देखिए, हमने लगभग पिछले 5.5 वर्षों से 2560-65 वीडियो जो अब तक प्रसारित भी किए हैं, ये सभी की सभी वीडियो तीन गुणों के एक आधार को लेकर ही बनाई गई, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इन तीन गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहा है। यानी कि भौतिक जगत में इससे कोई गूढ़ ज्ञान है ही नहीं। और इस तीन गुणों के ज्ञान को आप और हम बहुत हल्के में लेते हैं। हल्के में लेने का मतलब क्या है कि इन तीन गुणों को ज्ञान पूर्वक आप और हम समझते नहीं। हालांकि आरंभिक स्तर पर ही देखिए, सृष्टि के आरंभ में ही वेदों का ज्ञान परमात्मा के मुख द्वारा प्रकट किया जाता है। वेदों के ज्ञान को अपौरुषीय कहा गया, और शास्त्रों में तो देखिए कहीं कहीं गीता के ज्ञान को भी, क्योंकि वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के बोल हैं, उसको भी अपौरुषीय ही माना है। और हम तो देखिए प्रतिदिन ही इन तीन गुणों की ज्ञानमय स्थितियों पर कुछ ना कुछ चर्चाएं करते रहते हैं। सुबह के हमारे कुछ गंभीर विषय होते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा के, और शाम के कुछ संध्या बेला ज्ञान कक्षा में संसारी विषयों को, चाहे वो राजनीतिक दलों से संबंधित हो, आपके हमारी दिनचर्या में, नौकरी पेशा में, दुकानदारी व्यवसाय या सरकारी विभागों की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, आपके हमारी दिनचर्या में, व्यवहार में, बोलचाल में जो जो स्थितियां मुझे महसूस होती हैं, उन सभी स्थितियों को मैं प्रकृति के तीन गुणों की एक लक्षणों के आधार पर उस वीडियो विशेष को एक दिशा देता हूँ। अक्सर आप भाई बहनों ने देखा होगा कि संध्या बेला ज्ञान कक्षा की, या बड़ी शिक्षा छोटा संदेश, प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी, ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा, इन सभी स्थितियों में हम कुछ संसारी विषयों को उठाते हैं, सरल शब्दों द्वारा बात समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि सुबह के गंभीर विषय जो हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में लेते हैं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से ही सैद्धांतिक बातों पर आधारित होते हैं। देखिए, वेदों का ज्ञान क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया है, लेकिन वेदों का ज्ञान बहुत ही एक जटिल है। जटिल इतना है कि मनुष्य को पढ़ते पढ़ते भी कभी कभी कुछ भ्रम में स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। इसीलिए मायातीत महापुरुषों ने उन वेदों के ज्ञान को ही एक सरल रूप उपनिषदों के रूप में दिया, और उपनिषदों का भी और सरलीकरण करते हुए विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए। अब पुराणों की तो देखिए लगभग प्रतिदिन ही सत्संग के रूप में, एक साप्ताहिक जग के रूप में, उन पुराणों में ही भागवत पुराण की चर्चाएं भारत में तो लगभग प्रतिदिन ही एक शहर में नहीं, 10, 20, 50, 100 कितने ही शहरों में होती है। अब तो विदेशों में भी होती है। इनका सीधा प्रसारण भी आप टीवी पे देख सकते हो। तो इन सभी स्थितियों को सरल शब्दों में इसलिए समझाया गया है ताकि एक साधारण मनुष्य को बात समझ में आ जाए, क्योंकि हम सभी भाई बहन मनुष्य है, योनि में कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत जुड़े हुए हैं। आपकी हमारी जोनी कर्म जोनी है, साधना जोनी का अवसर है। देखिए, अवसर का यदि आप और हम लाभ नहीं भी उठाते तो आपको में कोई दंड नहीं दिया जाता। दंड आपको तभी दिया जाता है जब आप और हम कानून का पालन नहीं करते।
देखिए कानून की स्थितियां तो देखिए सरकारों के स्तर पर भौतिक जगत की है, इसी तरह शास्त्रों में भी देखिए दिशा निर्देश समझाए गए हैं, ये करो ये मत करो। यानी कि वेदों में ये सभी स्थितियां बहुत ही विशेष स्तर पर विस्तार से समझाई गई। अक्सर हम देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की चर्चाएं करते रहते हैं। ये धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय धन से, पदार्थ से। ये सभी स्थितियां आपको हमें समझनी चाहिए। और ये जो काम है, काम का अभिप्राय क्या है? विभिन्न प्रकार की कामनाओं से है। ये जो पांच भोग विषयों की स्थितियां हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये तो आपके मेरे पांच भोग विषय हैं। इन भोग विषयों के कारण ही आपके मेरे स्थूल शरीर का एक निर्माण माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन की स्थिति में तैयार होता है। देखिए इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, यानी कि ये तीन गुणों का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझना चाहिए। देखिए त्रि का अभिप्राय तीन से है। तीन का अभिप्राय ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां हैं। तमोगुण को शास्त्रों में पदार्थों से जोड़ा गया है, रजोगुण को क्रिया से और सतोगुण को ज्ञान से। संसार की जितनी भी स्थितियां हैं ये सब इन तीन गुणों यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों से ही संबंध रखती है। और शास्त्रों में तो जहां तक कहा गया तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। और कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से भी फिर 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी बात को आधार में लेते हुए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से हमने 1, 10, 100, 1000 का एक सूत्र सा बनाया हुआ है। इसी सूत्र पे ही हमारी देखिए ये जो लगभग 2550-60 वीडियो जो हमने प्रसारित की वो इसी तीन गुणों के सूत्र पे ही आधारित है। 1, 10, 100, 1000 का एक काल्पनिक सूत्र पे ही आधारित है। इन सभी स्थितियों को हम ज्ञान पूर्वक, तर्क पूर्वक और युक्ति पूर्वक कुछ ना कुछ उदाहरणों द्वारा देखिए, जैसे आज हमने त्रिगुणात्मक शब्द के ही तीन टुकड़े कर दिए हैं, तीन अलग अलग स्थितियां दर्शा दी। अब त्रि को हमने काले रंग से दर्शाया है, फिर हमने एक जमा का निशान लगा दिया, फिर गुना शब्द लिखा है, ये रंगीन रंग से दर्शाया है, फिर गुना के साथ ही तमक शब्द लिख दिया है, ये सफेद रंग से दर्शाया है। देखिए इन सभी स्थितियों के बहुत ही गूढ़ रहस्य हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि शब्दों के अर्थ समझिए, फिर अर्थों का चिंतन करते करते उनके भावार्थ समझिए। और ये जो आज हमने त्रिगुणात्मक स्थिति को ही एक अलग रूप से दिया है, इसके पीछे के बहुत ही गहरे अर्थ हैं, भाव हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि इनके भावार्थ समझो। और अक्सर हम तो अपनी चर्चाओं में यहां तक भी कहते हैं, देखिए शब्दों को सुनना पढ़ना श्रद्धा पूर्वक भी 1% की ही सफलता है। फिर उसके बाद उस पर थोड़ा चिंतन करो, मन बुद्धि के स्तर पर विचारिए, उनके अर्थ समझिए, ये एक 10% की सफलता है। और इस पर निरंतर शोध करते रहिए। शोध का अभिप्राय एक गहन चिंतन से है। देखिए आज भौतिक जगत में भी जितने भी अब तक आविष्कार हुए वो भी देखिए सतोगुणी मनुष्यों द्वारा। देखिए भौतिक ज्ञान की भी कहीं कोई निंदा नहीं है। ये भौतिक ज्ञान के कारण ही देखिए ये मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप का ये आविष्कार हुए। यानी कि भौतिक ज्ञान की कहीं भी कोई निंदा नहीं है। ये हम भौतिक शिक्षा भी लेते हैं, बच्चों को तो देखिए हम प्ले स्कूल में ही 2.5-3 वर्ष के होते ही भेज देते हैं। किस लिए? ताकि उनको कुछ दुनियादारी का बोध होने लगे, उसको बच्चे को कुछ जानकारियां मिले। देखिए विद्या, शिक्षा, ये सब देखिए विद्या से ही तो विद्यार्थी शब्द बना है, इसी से ही विद्यालय शब्द बना है। देखिए इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं सुनते, जैसे कहते हैं ना विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, देखिए शब्दों की श्रृंखला को जब आप समझने लगते हो तो आपके बुद्धि के दरवाजे खुलने लगते हैं। अब बुद्धि का स्तर आप जितना अधिक बढ़ाओगे, देखिए परमात्मा ने तो आपको में सभी स्थितियां बहुत ही पूर्ण स्तर पर दी हैं, लेकिन जब हम उनको इस्तेमाल नहीं करते तो उसमें जंग लगने लगता है। जंग लगने का अभिप्राय क्या है?
देखिए बुद्धि तो अपने आप में ही सात्विक स्थिति है। यानी सतोगुण तो बार बार हमने अपनी सभी चर्चाओं में समझाया कि ये एक विशेष स्थिति है। अब संसार में भी देखिए, जो अधिक पढ़ा लिखा होता है उसको अधिक वेतन दिया जाता है। अब आईएएस की परीक्षा देखिए, एक साधारण मनुष्य उत्तीर्ण कर नहीं पाता। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना कि देखिए शब्दों की स्थितियों को समझो। इसलिए तो अक्सर मेरी चर्चाओं में देखिए अर्थपूर्वक, तर्कपूर्वक इन सभी दो शब्दों को हम विशेष स्तर पे उठाते रहते हैं। और जब हम उदाहरण कुछ युक्ति पूर्वक देते हैं, इसलिए तो देखिए बात की गहराई तक आप और हम पहुंचे हैं। जैसे आई हमने देखी त्रिगुणात्मक शब्द की तीन गुणों की ही स्थितियां दर्शा दी हैं। और देखिए त्रि के साथ जमा और गुणा के साथ गुना, और फिर तमक शब्द का जो एक अर्थ है वो एक तीव्रता से दिया जाता है। यूं तो देखिए ये तमक शब्द जो हमने दिखाया, ये अपने आप में ये एक वर्ण है, क्योंकि प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियां ही रहस्यमयी है। इसलिए हमने देखिए आज त्रिगुणात्मक शब्द को ही देखिए, हमने आज तीन गुण जब प्रकृति नहीं लिखा, केवल त्रिगुणात्मक शब्द लिखते हुए उसकी कुछ विचित्र स्थितियां रंगों द्वारा, कुछ चिन्हों द्वारा दर्शाई हैं। और नीचे क्या लिखा है, बाएं हाथ में भी प्रश्न चिन्ह, दाएं हाथ में भी प्रश्न चिन्ह, और बीच में एक बराबर की स्थिति लिख दी है। यानी कि ये सभी स्थितियों पर आप और हम कुछ चिंतन करें। इस चित्र पर भी यदि आप और हम थोड़ा चिंतन करते हैं, इनके चिन्हों पर, इनके रंगों पर, तो फिर नीचे का जो हमने दो शब्द लिखे हैं ना, ज्ञान जमा विज्ञान। देखिए ज्ञान तो ज्ञान है ही है, ये एक शिक्षा है, एक बोध की स्थिति है, एक जानकारी है। और विज्ञान में देखिए वी शब्द एक विशेष स्तर पर लिया गया है। अब जैसे विशेष ज्ञान होता है ना, तो उस विशेष का ही आरंभिक जो वर्ण है वी, उस वी को फिर ज्ञान के साथ जोड़ दिया गया है। देखिए जब विशेष ज्ञान की स्थितियां होती हैं, वही एक विज्ञान है। देखिए शब्दों में ही अर्थ छिपे हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं शब्दों को गंभीरता पूर्वक सुनिए। जब आप और हम शब्दों से आगे निकलते नहीं है, शब्दों के अर्थ समझते नहीं, और हम जब अर्थ नहीं समझते तो फिर भावार्थ तो देखिए दूर की स्थिति है। और बिना भावार्थ समझे तो शास्त्रों का जो क्रमबद्ध तरीके का जो ज्ञान है, शास्त्र का तो मतलब ही यही है कि जिसमें बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया है। हम तो बार बार कहते हैं कि शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल तोल के कहा गया है, एक कर्मबद्ध तरीके से कहा गया। अब उदाहरण के लिए देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। अब प्रथम पुरुषार्थ तो धर्म है। धर्म का अभिप्राय धारण करने की स्थिति से है, धारण करने की स्थिति का अभिप्राय पालन करने की स्थिति से है, जिसको अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से बार बार समझाता रहता हूँ कि किसी तरह बात की गहराई आपको में समझ में आ जाए। अन्यथा एक साधारण मनुष्य देखिए धर्म की एक व्याख्या में ही उलझा रहता है, उनको विभिन्न प्रकार के संप्रदाय से जोड़ देता है, और धर्म के मूल अर्थ से ही अपने आप को एक वंचित कर लेता है, अपने कर्तव्य कर्मों को निभाता नहीं है। जबकि हम अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत रहते हैं। इनका अभिप्राय क्या है कि जो विषय देखिए अपने धर्म का पालन नहीं करता। यही धर्म की स्थितियां समझाने के लिए त्रेता युग में प्रभु राम जी ने विभिन्न प्रकार की मर्यादाएं, कर्तव्यों का बोध करवाया, और यही स्थितियों का विशेष ज्ञान धर्म के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में समझाया कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए। क्योंकि बिना धर्म के समाज की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है। और जो धर्म की हानि करते हैं, कौन करता है? धर्म की हानि कौन करता है? तामसी मनुष्य है। तामसी का मतलब क्या है? ये तो देखिए प्रकृति के 3 गुण अपने आप में कोई गलत नहीं होते। यो तो हम बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा करो। उसके पीछे के भावार्थ है। तमोगुण का अभिप्राय एक पदार्थों से भी लिया जाता है, रुकने से भी लिया जाता है, नींद से भी लिया जाता है, अज्ञानता से भी लिया जाता है, और निषेध स्थितियों से भी लिया जाता है।
उल्लंघन से लिया जाता है। जैसे यातायात के नियमों का आप और हम उल्लंघन करते हैं। भाई लाल बत्ती पे यदि आप रुकते नहीं हो तो दूसरों की हरी बत्ती आप खाते हो, दूसरों को दुख देते हो, दूसरों के सुखों को आप चुराते हो। ये सरल शब्दों में ये कहो कि आप दूसरों का हिस्सा खाते हो। और यही स्थितियां देखिए आपको हमारे विभिन्न प्रकार की पाप श्रेणियों से समझनी चाहिए। देखिए जब हम दूसरे का हिस्सा खाते हैं, जैसे आपका कोई हिस्सा खाए आपको भी दुख होता है। देखिए कर्मफल सिद्धांत अपने आप में ही ज्ञान में स्थितियों का बोध करवाता है। कर्म शब्द पहले आता है, फल बाद में आता है। यानी कि पहले आपको कृत्य करनी है, मेहनत करना है, पुरुषार्थ करना है, फिर आपको फल मिलेगा, निश्चित है। निश्चित है, इसलिए तो उसके साथ क्या लिखा है, कर्मफल सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब ये है कि ये सिद्ध है, इसका इस पे कोई किंतु परंतु का तो मतलब ही नहीं होता। अक्सर कभी कभी हम समाज में कहीं कहीं कुछ भ्रम स्थितियों में आ जाते हैं कि ये तो मनुष्य बहुत ही धर्म करता है फिर भी ये बहुत दुखी है। ये एक ऊपर की स्थिति है, जबकि इसके पीछे का पूरा एक ज्ञान विज्ञान है। देखिए कर्म और फल के बीच में, देखिए शब्दों में तो कर्म के साथ ही फल शब्द लिखा हुआ है, लेकिन किए गए कर्म का फल आने में समय लग जाता है। अब देखिए कोई बीज आप धरती पे बोते हो तो उसका फल आने में देखिए कुछ समय लग जाता है। उसमें अंकुरण की स्थितियां होती हैं, पौधा की एक स्थितियां होती हैं, फिर वो वृक्ष बनता है, फिर उसमें फल आते हैं। देखिए मात्र इन सभी स्थितियों की आपको एक गहराई समझनी है। तभी तो हम कहते हैं शब्दों को अर्थपूर्वक समझिए और अर्थ को भावार्थपूर्वक उनकी स्थितियों पर उतरिए। जब तक बात आपको हमें गहराई से समझ नहीं आएगी तो फिर आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है यूं ही एक साधारण परिस्थितियों में ही, संसारी स्थितियों में ही, ये रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों में ही उलझा रहता है। देखिए एक साधारण मनुष्य है, आप मैं सभी राजसी है। शास्त्रों में भी इस बात को स्वीकार किया गया है। राजसी का अभिप्राय जिसकी संसार में विषय भोगों में एक रुचि बनी रहती है। और ये रुचि बने रहने का पीछे का कारण क्या है, आपका हमारा स्थूल शरीर। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपके हमारी जितनी भी स्थितियां हैं वो कर्मों से बंधती जाती हैं। देखिए लाल बत्ती पे आप खड़े हो तो आपका चलान तो तभी कटता है ना जब आप स्थूल शरीर के स्तर पर भागते हो। अब मन के स्तर पर तो ऐसे कितने लोग ही भागते हैं जो स्थूल शरीर के स्तर पर तो रुके हुए दिखाई देते हैं। देखिए आप लाल बत्ती पे रुके हो स्थूल शरीर के स्तर पर तो आपका कोई चलान नहीं करता, लेकिन मानसिक स्तर पर आपकी रुकने की कोई इच्छा नहीं है। आपको कुछ अंदर ही अंदर आप विचलित होते हो तो आपके मानसिक स्तर पर जो एक स्थितियां हैं वो भागने की ही बनती हैं। तो वो भागने वाली स्थितियां, चिंतन, विचार, वो आपका बड़ा बुरा संस्कार कारण शरीर में बनाते हैं। देखिए ये जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीन गुणों से ही आपके बड़े तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और मनुष्य तीन गुणों को भी समझता नहीं है और अपने तीन शरीरों को भी विशेष स्तर पर ज्ञान पूर्वक समझता नहीं। इसलिए तो हमने ज्ञान विज्ञान में एक जमा का निशान लगाया। जमा का निशान का मतलब एक संबंध से है। इन स्थितियों को आप और हम गहरे तल पर जब तक समझते नहीं है, अक्सर कुछ भाई बहन ऐसी शिकायत भी करते हैं कि आपकी वीडियो तो हमारे ऊपर से ही निकल जाती है, समझ नहीं आती। इसका कारण क्या है? अब देखिए ना, कक्षा में कोई एक 40 मिनट का, 1 घंटे का पीरियड चल रहा है, अध्यापक जो जो आपको पढ़ा रहा है ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो उसको आरंभ से अंत तक पढ़ना होता है, सुनना होता है, समझना होता है। देखिए यदि इन सभी स्थितियों पर हम गंभीर नहीं होते, ऊपरी ऊपरी स्तर पर ही सुनते हैं, देखिए एक साधारण मनुष्य टीवी के धारावाहिक में कितना अधिक गंभीर होता है। टीवी का धारावाहिक देखते समय घर पर अगर बीच में कोई बोल उठता है तो उसको कहते हैं चुप हो जाओ। लेकिन इन ज्ञानमय स्थितियों को सुनते समय आप और हम उतना गंभीर होते नहीं, जिसके फलस्वरूप ज्ञानमय स्थितियां आपको में समझ नहीं आती। देखिए यूं तो शास्त्रों में कहा गया आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, सभी की आत्मा ज्ञान स्वरूप है।
ये जो हम प्रतिदिन सुबह शाम बार बार कहते हैं कि इतनी वीडियो होगी, ये इतनी वीडियो हो या जितने भी वीडियो हो जाए, शास्त्रों का भी जितना भी ज्ञान है, ये सभी ज्ञान में स्थितियां आपके हमारी आत्मा में पहले से ही है। लेकिन अनादिकाल से संसारी विषय भोगों में आसक्ति के कारण वो ज्ञान का जो एक स्थितियां हैं वो ढक गई हैं, कमजोर हो गई हैं। देखिए, जैसे मैं उदाहरण से समझाता हूँ ना, आपके घर में बल्ब ट्यूब जो लगे हैं उसमें प्रकाश है। अब उसके ऊपर आप यदि काला कपड़ा काला कागज लगा दो तो प्रकाश बाहर कहीं भी आ नहीं पाता, भीतर से तो वो ट्यूबलाइट बल्ब जल रहा है। और इसी तरह जब आप पीला नीला हरा कागज उस पर ट्यूब पे प्रकाश पे लगा देते हो तो कुछ धुंधला प्रकाश रहता है। यही स्थितियाँ देखिए, जब आप काला कपड़ा लगाते हो, काला कपड़ा जैसे हमने त्रि शब्द लिखा है, वो तमोगुण की स्थिति है। देखिए, वो तमोगुण की स्थिति में जब प्रकाश आता नहीं तो अज्ञानता की स्थितियां बनी रहती। तभी तो देखिए तामसिक मनुष्य है, जिन कर्मों को, जिन पाप कर्मों को आज कर रहा है। देखिए, आज आप 10 रुपए का कोई चोरी करते हो तो उसके भविष्य में 10 रुपए की नहीं, 100 रुपए की भुगतान आपको ही करना है। इसका अभिप्राय क्या है कि खाने अपने 10 रुपए हैं, देने पड़ेंगे आपको 100 रुपए। देखिए, ये मात्र एक उदाहरण की स्थिति समझनी है, अन्यथा शब्दों को मत पकड़ना, अन्यथा फिर बात समझ नहीं आएगी। यानी कि ये एक अज्ञानता की स्थिति है, यानी कि आपको उससे अधिक लुटाना पड़ेगा, दंड भी देना पड़ेगा। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां, देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनी है, और वो वनस्पति जोनी है तो आपके बड़े एक भोजन, एक आहार रूप में शास्त्रों में समझाएगी। यूँ तो देखिए, अंडा मांस खाना सरकार द्वारा कोई एक कानून का उल्लंघन नहीं है, आपको पकड़ा नहीं जाता, आपको कोई न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता जी अंडा खा रहा था, मीट खा रहा था, मांस खा रहा था। आप पे कोई केस नहीं चलता, आपको जेल में नहीं डाला जाता। लेकिन शास्त्र क्योंकि मना करते हैं, शास्त्रों में किसी भी जीव की हिंसा एक निषेध पाप श्रेणी में आते हैं। तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशय बनता है। वो बना हुआ कर्मशय आपको हमें फिर दुखमयी स्थितियों में आपको हमें फिर जीना पड़ता है। देखिए, मनुष्य जो नहीं आपको हमें तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। शास्त्रों में तो कहा गया कि जब पुण्य कर्मों की स्थिति संचित कर्मों में 50 या 51% रहती है तभी पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। अन्यथा एक साधारण परिस्थितियों में देखिए, एक मनुष्य को जब ये प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों का ज्ञान विज्ञान समझ नहीं आता तो फिर अक्सर एक साधारण मनुष्य रजोगुणी विषय भोगों में ही अधिक नाचता रहता है। ये 24/7 विषय भोगों की जो लोलुपता आज आपके हमारे घरों में दिन रात आपको भी बेचैन करती है, इन्हीं 24/7 विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, भोगने के लिए हम अधिक से अधिक धन कमाते हैं। ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो एक स्थितियां हैं, यानी कि जब आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। अब क्योंकि अर्थ का अभिप्राय तामसी स्थिति से है और काम का अभिप्राय एक राजसी स्थिति से है। अर्थ कब आपके हमारे बिगड़ते हैं? जब आपके हमारी कामना बिगड़ती है। और कामना कब बिगड़ती हैं? जब धर्म की स्थितियां, सत्संग की स्थितियां आपके हमारे जीवन में कमजोर पड़ने लगती हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को ही मैंने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाता आया हूँ। और आज भी हमने देखिए ये वीडियो के चित्र में जो त्रिगुणात्मक शब्द को ही हमने देखिए, त्रि जमा गुना, ये अपने आप में पहेली भी है और इन चिन्हों द्वारा आपको में विशेष ज्ञान भी मिलता है। देखिए, तीनों गुण नित्य बने रहते हैं। जमा का अभिप्राय आप यूं भी ले सकते हो। देखिए, एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण और तीसरा गुण अति गौण होता है। ये सभी स्थितियां जब तक आपको में ज्ञान पूर्वक समझ नहीं आती, देखिए ये गुणात्मक शब्द अपने आप में ही
एक विशेष प्रकार की स्थिति का बोध करवाता है। अब गुना का अभिप्राय देखिए आप और हम अच्छी तरह जानते ही हैं। कभी कभी कोई मनुष्य देखिए लाल बत्ती पार करता है तो वो किसी एक मनुष्य को दुखी नहीं करता, उसके पीछे 10 और भागते हैं, तो वो 10 जो भागते हैं वो उसको देखते हुए भागते हैं। तभी तो कहते हैं अपना कर्म को बहुत ही सोच समझ के करो। ये आपका हमारे जो पाप कर्मों का कर्माशय है ये गुणात्मक रूप में है। यानी कि 50 लोगों को यदि दुखी किया है तो आपके हमारे 50 पाप कर्म हो जाते हैं। यदि आपका कोई क्रिया से अब किसी का देखिए स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल का काला धुआं दे रहा है और वो तो चलता ही जा रहा है, वो पीछे से हजारों लाखों, अब दिन में वो 100 किलोमीटर घूम के आता है तो उस 100 किलोमीटर के दौरान वो हजारों नहीं लाखों लोगों को प्रभावित करता है। तो एक ही दिन में वो लाखों पाप कर्म में उसका कर्मशय कितना अधिक बिगड़ जाता है। देखिए जब कर्मशय पाप कर्मों का बहुत अधिक बिगड़ा होता है, पुण्य कर्मों की बहुत न्यूनता होती है, तो आप एक युक्ति पूर्वक समझ ही सकते हो कि फिर मरने के बाद ये नीचे की वनस्पति योनियों में जाना पड़ता है। यदि उससे थोड़े अधिक पुण्य है, पाप अभी भी बहुत अधिक है, तो ये कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, देखिए इन सभी स्थितियों को मैं मात्र एक इशारा कर रहा हूँ, मात्र एक संकेत दे रहा हूँ, ताकि आपके हमारी दिनचर्या में ये जो हम 3 गुणों का जैसा जैसा संग करते हैं, देखिए शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, और शास्त्र तो यह तक कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, या निंदा का अभिप्राय निषेधात्मक स्थिति से है। ये झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, ये जो छीना झपटी है, आजकल तो लोग देखिए मोबाइल छीन के ले जाते हैं। अब किसी ने कोई सोने की चेन पहनी हुई है उसको खींच के ले जा रहा है। और भी देखिए ये मात्र एक संकेत है। आजकल तो डिजिटल अपराध कितने बढ़ते जा रहे हैं, ठगी के कितने ही नए नए अपराध अलग अलग तरीकों से होने लगे। यानी कि ये सभी स्थितियां देखिए, चोरी डकैती हो चाहे ये घोटालेबाजी की स्थितियां हो, आजकल तो घोटालेबाजी की स्थितियों पे भी बहुत चर्चाएं होती, तो ये सभी स्थितियां बहुत ही गुणात्मक रूप से आपका हमारा कर्मशय बिगाड़ती है। और ये जो गुनाह के बाद हमने क्या लिखा है, तमक, इसका मतलब क्या है, बहुत अधिक तीव्रता से आपका हमारा कर्मशय बिगड़ता है। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको शब्दों के अर्थ समझने हैं, भावार्थ समझने हैं। देखिए ये सभी स्थितियां मात्र मैंने युक्ति पूर्वक इस वीडियो का एक चित्र की एक रूपरेखा से बनाई है, रंगों द्वारा, चिन्हों द्वारा, कि कभी कोई बात आपको में समझ में आ जाए। और नीचे हमने क्या लिखा है, 2 प्रश्न चिन्ह सफेद रंग के लगाए हैं और बीच में बराबर की स्थितियां लगाई हैं। यानी कि आपका हमारा जो जीवन है इन 3 गुणों का जैसा जैसा संग करता है वैसा वैसा रंग सहज ही आपके हमारे अंतःकरण में। देखिए आपके हमारे 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जैसी जैसी क्रियाएं करते हैं, यानी कि जैसा जैसा कर्म करते हैं, चाहे वो देखिए कानून का पालन करने की स्थितियां हो। अब जैसे आपने उदाहरण के लिए देखिए अभी जो हमने लाल बत्ती का उदाहरण दिया, यदि यहाँ किसी कारणवश आपका चलान नहीं भी करता तो परमात्मा की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपका हमारा चलान उसी क्षण कट जाता है। यही तो देखिए प्रकृति की एक रहस्यमय स्थिति है। यूं तो देखिए ये प्रकृति के तीनों गुण जड़ माने गए हैं। जड़ का अभिप्राय क्या है, यंत्र से। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही यंत्र रखे हैं। अब यंत्रों का जैसा जैसा स्वभाव होता है, वो यंत्र में जैसे ही एक ऊर्जा या शक्ति या विद्युत किसी भी प्रकार का जब प्रवाह आता है तो वो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। अब फ्रिज में विद्युत का प्रवाह आने से वो पानी को ठंडा करता है, गीजर में बिजली का प्रवाह आते ही वो पानी को गर्म करता है। तो इनके स्वभाव अलग अलग है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में ये जो 3 गुणों की स्थितियों का आप और हम जैसा संग करते हैं, शास्त्र क्यों बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो, सत्संग करो, और शास्त्र जहां तक कहते हैं तमोगुण की निंदा करो।
निंदा का अभिप्राय निषेधात्मक स्थिति से, पाप कर्मों से बचो। जो हम बार बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। केवल हरी बत्ती पे चलो, इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, जब आप अपने सुख को, देखिए शास्त्रों में कहा गया ना, विधि विधान पूर्वक विहित कर्म करो, जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं। अब अंडा मांस खाने की शास्त्र आपको में कहीं भी कोई अनुमति नहीं देते, भले ही कानून का कोई इन पर कोई एक उल्लंघन की स्थितियां नहीं है। तो यहाँ तो भले ही आपका मरक कर्माशय बुरा नहीं बनता, लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में वो आपके द्वारा खाया गया अंडा मांस जो भी स्थिति है, देखिए खाने वाले क्या अधिक कर्माशय बुरा बनता है, मारने वाले का भी बनता है, वितरण करने वाले का, बनाने वाले का। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। मैं बार बार बीच बीच में समझाता रहता हूँ कि शब्दों के अर्थ समझिए, उनके भावार्थ समझिए। मात्र शब्दों पर ही रुकने से फिर हम कभी कभी उलझ जाते हैं, भटकाव की स्थितियां आ जाती हैं। इसलिए तो अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कहता हूँ कि सतोगुणी मनुष्य कम गलतियां करता है, रजोगुणी मनुष्य का ज्ञान नफा तुला होने के कारण उसकी गलतियां अधिक होती हैं, जबकि तामसी मनुष्य तो देखिए गलतियां ही गलतियां करता है, क्योंकि अज्ञानता की स्थिति है। अब देखिए शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, अंधकार में स्थितियां आपके हमारे घरों में बनी होती हैं। आंखें स्वस्थ रहने पे भी आपको हमें बल्ब ट्यूब जलाना होता है। जब बल्ब ट्यूब विद्युत की स्थितियां नहीं थी तो मोमबत्ती दिया का सहारा लेना होता था, क्योंकि अंधकार में तन ठोकरे खाता है। ठीक इसी तरह अज्ञानता में, ये अज्ञानता का अभिप्राय क्या है? देखिए ये बुद्धि की स्थिति से है। ये जो आपका हमारा शरीर जितनी भी क्रियाएं करता है, देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो सुख प्राप्ति के लिए कार्य करती हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं, वो उस सुख प्राप्ति के लिए जो कर्म करने होते हैं उसकी दिशा की ओर चलती है। ये सभी स्थितियों को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, इन सभी स्थितियों का ज्ञान करवाया है। और ये जो लगाम है, घोड़ों की लगाम, ये मन है। आपके हमारे शरीर का नियंत्रण किसके पास है? मन के। अभी मैं जो बोल रहा हूँ, यदि मन के रुक जाओ तो मुझे रुकना ही पड़ता है। जीव्या की स्वयं की अपनी कोई इच्छा नहीं है। और मन के ऊपर भी देखिए बुद्धि तत्व है, क्योंकि मन कहते हैं ना, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण। मन यदि संसार में उलझ गया तो ये बंधता जाता है। संसार में बंधने का मतलब क्या है? विषय भोगों की आसक्ति। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसके जीवन में ये रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां ही नाचती रहती हैं। जब धर्म की एक स्थिति कमजोर होने लगती है, अक्सर हम बार बार कहते हैं धर्म की 4 दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊंची बनाओ कि ये जो अर्थ और काम, ये उस धर्म की 4 दीवारी को लांघ ना सके, तोड़ ना सके, कूद ना सके। किसी भी अर्थों में आप समझिए, यानी कि आपका मेरा रजोगुण तमोगुण, देखिए रजोगुण से तमोगुण में मनुष्य तभी गिरता है जब रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रित नहीं होता। यानी कि जब मन के ऊपर बुद्धि की एक पकड़ नहीं रहती। देखिए मन का जो बॉस है वो तो बुद्धि है, और बुद्धि भले ही सात्विक है, उसको सात्विक बनी रहने के लिए खुराक चाहिए, उसको एक सत्संग की एक निरंतर खुराक चाहिए। जैसे आपका हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए प्रतिदिन आप 2, 3, 4 बार भोजन करते हो, अन्यथा ये शरीर अधिक दिन तक जीवित रह नहीं पाता। इसी तरह बुद्धि को जलाए रखने के लिए, ऑन रखने के लिए आपको भी सत्संग करना अनिवार्य है। इसलिए तो शास्त्र यहाँ तक कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसमें पशु वृत्तियां पनपने की संभावनाएं अधिक होती हैं, और पशु वृत्तियां पनपते पनपते ये नाचने लगती। आज देखिए ना, ब्याह शादियों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां कुछ आपके हमारे जीवन में दिखाई देती हैं। अभी कुछ समय पहले ही प्री वेडिंग की स्थितियों में हमने देखा ही है कि कैसे कैसे धन का दुरुपयोग होते हुए ये अर्थ और काम जब नाचते हैं तो फिर ये विभिन्न प्रकार की एक समाज में भी गलत संदेश जाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को
आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। अन्यथा आपके हमारे जीवन के जो एक स्थितियां हैं, कर्माशय की स्थितियां, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आप जो भी कार्य करते हैं, देखिए कार्य सकाम भाव से होते हैं तभी तो कर्माशय बनता है। सकाम भाव से कार्य होने का मतलब क्या है? अब राशि मनुष्यों का देखिए सकाम भाव से ही सारे दिन में काम होते हैं, और जो मनुष्य चोरी डकैती करता है वो भी तो देखिए सकाम भाव से ही होती है, फल पाने की इच्छा से। और वो क्यों होती है? उसके पीछे रजोगुण बिगड़ा होता है, और रजोगुण बिगड़ता ही तो भी है जब सतोगुण कमजोर होता है। जिनका सतोगुण मजबूत होता है तो वो अपने रजोगुण को मर्यादित रखते हैं। जिनका रजोगुण मर्यादित रहता है वो तमोगुण में गिरते ही नहीं, यानी कि पाप कर्म करते ही नहीं। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया विभिन्न प्रकार के कर्म कांड जो शास्त्र समझाते हैं। भारत में तो देखिए हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियां हैं, हर चौथे पांचवें दिन कोई ना कोई पर्व मनाया जाता है, कुछ ऐसी सात्विक स्थितियां होती हैं। ये आपको हमें परमात्मा से जुड़े रखती है, गुरु से जोड़े रखती हैं, शास्त्रों के अनुसार दिनचर्या व्यवस्थित बनाए रखती हैं। और हम तो बार बार कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। देखिए जब सात्विक स्थिति मजबूत होती है, देखिए जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपका हमारा स्वभाव सुधरने लगता है, आपकी हमारी भोग इच्छाएं एक मर्यादित रहती है, तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता ही नहीं। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठते हैं वो दिन की जो संसारी स्थितियां हैं, भोगों की जो आंधियां हैं, वो आपको में भले ही वो विज्ञापनों द्वारा आपके इर्द गिर्द भी घूमती है। अभी कुछ दिन पहले हमने विज्ञापन के ऊपर भी एक चर्चा रखी थी। इन सभी स्थितियों को सतोगुण की लगाम से, यानी कि बुद्धि द्वारा मन को एक नियंत्रण में रखना होता है। और मन बुद्धि की लगाम से तभी नियंत्रित रहता है यदि वो सात्विक बुद्धि है, और यदि बुद्धि सत्संग नहीं करती तो वो बुद्धि ही राशि बन जाती है। अब राशि बुद्धि मन बुद्धि की दोस्ती हो जाती है तो फिर विषय भोगों की छलांगे को, संसारी स्थितियां को वो और अधिक बिगड़ने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप, क्योंकि रजोगुण का पड़ोसी कौन है? तमोगुण। ये भोग विषय आपको में प्रमाद में गिराते हैं, प्रमाद में गिरते गिरते आपके हमारे कर्मों की स्थितियां कमजोर पड़ जाती हैं। फिर मनुष्य छोटे रस्तों का, हेरा फेरियों का, विभिन्न चालाकियों द्वारा वो अपने भोग विषयों की तृप्ति करता है, जिसके फलस्वरूप कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इसीलिए तो भागवत पुराण में स्पष्ट शब्दों में 5 निंदनीय स्थानों की चर्चा आती है। धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनैतिक कार्यों से कमाया गया धन। देखिए शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, इसको भी एक रजोगुण से जोड़ा है। इसलिए तो युवावस्था में, क्योंकि रजोगुण की विशेष स्थिति होती है, प्रधान होता है, तो ये विवाह का एक संस्कार रखा गया है, ताकि तन के स्तर पर किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं हो। आजकल तो देखिए लिव इन रिलेशनशिप की बहुत स्थितियां होती हैं। हमने एक बार वीडियो बनाया था लिव इन संस्कार सफेद रंग से, और रिलेशनशिप को हमने काले रंग से दर्शाया था, यानी कि आपको में संस्कार युक्त एक गृहस्थ जीवन बिताना की एक शास्त्र भी अनुमति देते हैं। जबकि रिलेशनशिप वाली जो स्थितियां हैं वो तो काले रंग से हमने इसलिए दर्शाया था कि इससे बचो, हटो। यानी कि ये जो 5 निंदनीय स्थान है, इनका संग होने मत से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता जाता है, मनुष्य को बोध नहीं होता। यही तो देखिए 3 गुणों की स्थितियां हैं। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो तमोगुण की प्रधानता आरंभ हो जाती है। ये 8 घंटे की स्थितियां देखिए तमोगुण की होती हैं, फिर 8 घंटे की सतोगुण की, फिर सतोगुण की 8 घंटे की स्थितियां समाप्त होते ही 8 घंटे की फिर वो रजोगुण की स्थितियां होती हैं। अक्सर इन पर हम चर्चाएं करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि तमोगुण का अधिक से अधिक संग नींद लेने के लिए करो। देखिए आरंभिक तमोगुण तो क्योंकि गुजरे हुए रजोगुण से प्रभावित होता है, तो इसलिए वो इतना आपका हमारा कोई नुकसान नहीं करता। अक्सर हमारी क्रियाएं भी परिवार में, घर में, यानी कि संसार में कहीं भी देखिए एक चलती रहती है। जबकि शेष स्थितियों को एक नींद से जोड़ा गया ताकि आपको हमें शरीर को भी आराम मिले और हम वो मौनात्मक स्थितियों से भी बच जाए। और ये जो सूर्य निकलने से पूर्व का जो एक सतोगुण की स्थिति है, ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है, जिसकी हम बार बार एक प्रशंसा करते हैं। देखिए शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो,
यानी कि उसके प्रति उदासीन रहो, यानी संसारी विषय भोगों के प्रति एक उत्साह मत दिखाओ, इनको एक मर्यादा में रखो, स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक। जैसे कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का अभिप्राय रजोगुण एक मर्यादा तक रखने से है। और उच्च विचार का मतलब क्या है कि सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये निश्चित रूप से आपके भाई सात्विक स्थितियां मजबूत करते हैं, और सात्विक स्थितियां मजबूत होने से आपके भरे फिर कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। और कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते ही जो पहले के बुरे संस्कार बन चुके थे उनको क्रमशः वो कमजोर करते हैं, समाप्त करते हैं। शास्त्रों में इसी स्थिति को ही दग्ध बीज से जोड़ा गया है। लेकिन जब संस्कार बुरा जल जाता है, समाप्त हो जाता है, जैसे बीज जल जाता है तो उसमें दोबारा अंकुरण नहीं होता, और यदि जलता नहीं है, अभी कमजोर हुआ है, तो वो सुप्त अवस्था मानी जाती है। कभी कभी आप ऐसा सुनते हो ना कि कोई बुरा संस्कार 20 साल तक तो जगा नहीं था, कुछ परिस्थितियां ऐसी आई, वो बुरा संस्कार जगते हुए वो पाप कर्म करवा जाता है। इसका अभिप्राय क्या है? यदि संस्कार वो बुरा जल चुका होता तो उसमें कोई अंकुरण होने की संभावना नहीं थी। जैसी भी परिस्थितियां होती, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या था, वो अभी सुप्त अवस्था में था, वो जाग गया। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आई। देखिए, इन सभी स्थितियों को ही जब आप पूरा क्रमबद्ध तरीके से समझने लगोगे, इसलिए तो हमने देखिए दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है, प्रश्न चिन्ह और प्रश्न चिन्ह बीच में बराबर। इनका मतलब क्या है कि हम इन प्रकृति के 3 गुणों के संग के प्रति कोई सचेत नहीं रहते, चिंतन नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। तो फिर आपका बड़ा सत्वगुण का संग ना होने से फिर ये राशि तामसी स्थितियां ही आपके हमारे जीवन का निर्धारण करती है, दिशा निर्देश देती रहती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य 2 के 4, 4 के 40, 4 या 4 लाख, यानी कि रजोगुण में ही धन अधिक से अधिक इकट्ठा करने के लिए भागदौड़ करता रहता है और अपने जीवन को यूं ही बर्बाद करता रहता है। देखिए, हम धन यदि अधिक कमाते हैं, कानून का उल्लंघन नहीं करते, तो शास्त्र और कानून दोनों आपको हमें कोई दंड नहीं देते। लेकिन ये आपके हमारी समय की बर्बादी है। देखिए, स्थूल शरीर की तो आपके हमारी कुछ एक सीमित स्थितियां हैं। वृद्धावस्था की स्थितियों में तो देखिए आपका हमारा धन करोड़ों क्या अरबों खरबों भी पड़ा हो, वो काम नहीं आता, भले ही अपने धर्मानुसार भी कमाया है। तो या तो उस धन को आप और हम परोपकार के कार्यों में लगाएं। अगर परोपकार के कार्यों में भी लगा तो भी उसका देखिए प्रतिफल वो माया के सुखों के रूप में ही आता है। इसलिए तो कहते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करो। निष्काम भाव से कर्म ही कर्म योग की स्थिति है, फिर ज्ञान योग की स्थिति बनती है। देखिए, जब आपको मैं ये प्रकृति का 3 गुणों की स्थितियों का, आत्मा परमात्मा के संबंध का एक सूक्ष्म ज्ञान, यानी कि यथार्थ ज्ञान समझ में आ जाता है। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की क्या क्या स्थितियां हैं, आत्मा परमात्मा का कैसे कैसे ये एक सजाते हैं, ये पूरा ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझना चाहिए। और ये समझने की स्थितियां केवल मनुष्य जीवन में ही बनती हैं। और यदि इस समय विशेष को आप और हम खो देते हैं, यानी कि यदि आप ज्ञान और विज्ञान को समझते नहीं, तो आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते नहीं है। यानी कि जब तक कार्य शरीर शुद्ध नहीं होता, तो आपके हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति होने से आपको भी 2 लाभ होते हैं। एक तो मनुष्य अधोगति से बच जाता है, नीचे की योनियों में गिरने से बच जाता है, और दूसरा उसको पुनः मनुष्य योनि मिलती है, क्योंकि साधना करने का अवसर केवल मनुष्य योनि में ही है। यानी कि पुनः मनुष्य योनि प्राप्त करते ही आपको में संस्कारी माता पिता के यहाँ ही जन्म होता है। गुरुजनों का संग सहज ही प्रकृति की व्यवस्था में परमात्मा की कृपा से सहज ही उपलब्ध रहता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो जो शेष बची हुई आध्यात्मिक यात्रा है, वो मनुष्य उस जन्म में या उससे अगले जन्म में पूर्ण कर वो मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति की प्राप्ति कर लेता है, यानी कि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा लेता है।
इसलिए इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को आपको हमें समझना होगा। ये तीनों गुण देखिए नित्य बने रहते हैं, ये घुले मुली स्थितियां हैं, इसलिए तो हमने त्रि के साथ जमा का निशान लगाया है। और गुणा की स्थितियों पर भी हमने प्रकाश डाला है, प्रश्न चिन्ह भी इसलिए लगाए हैं ताकि हम इन सभी गुणों की स्थितियों पर चिंतन करें, ताकि सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए ये माया का, प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों का ज्ञान विज्ञान समझें और आत्मा और परमात्मा का जो आपका मेरा सजातीय संबंध है उसको पहचाने। ये जो आत्मा के ऊपर अज्ञानता की स्थितियां, तमोगुण रजोगुण की जो आवरण है उसको हम दूर करें। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को आप यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लग रही हो, दिए गए उदाहरण आपको सही नहीं लगे हों, या कहीं भी आपको वीडियो संबंधित कोई शिकायत हो, मेरी कही गई बातों पर किसी प्रकार की कोई आपकी आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं और चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।